आज मैं अपनी मतलब एक एमटीएस की देखिए नवंबर महीने की जो सैलरी है उसको हम रिवील करेंगे कि कितनी सैलरी अभी हमको एज़ ऑन नवंबर कितनी सैलरी हमको इस महीने की मिली है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को और आपको एक-एक करके पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको एक-एक करके सारी बातें कितनी सैलरी है, कितने महीने में इंक्रीमेंट लगता है और कितना इंक्रीमेंट लगता है। साथ ही साथ इसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं जैसे एचआरए हो गया, टीपीटी हो गया, उसके बाद बेसिक पे हमारा कितना होता है और कब तक यहाँ पे ये चीज़ें और बढ़ेंगी। तो इन सारे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। देखिए और चलिए फिर चालू करते हैं और आपको बताते हैं कि हमारा यहाँ पे नवंबर मंथ की सैलरी कितनी है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो में। देखिए इस वीडियो में हम एक एमटीएस की लेटेस्ट सैलरी आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, जो कि नवंबर महीने की सैलरी है, 2024 की है। तो अभी हमको जो नवंबर की मिली है, दिसंबर की क्योंकि अभी हमको सैलरी मिली नहीं है दिसंबर को। देखिए हमारी सैलरी 30 तारीख को या तो सॉरी 30 को या तो 31 को हमारी सैलरी आती है, ठीक है। तो क्योंकि अभी दिसंबर की आई नहीं तो मैं आपको दिसंबर की सैलरी दिखाता है लेटेस्ट एकदम। नवंबर एकदम हमारा अभी लेटेस्ट है, तो आपको नवंबर की मैं दिखाऊंगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको जो भी सैलरी से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम है ऋषभ सिंह और मैं एज ए एमटीएस यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे काम करते हुए लगभग 8 महीने हुए हैं। तो मेरा अब की बार 1 जनवरी, क्योंकि मैं लेट में ज्वाइन किया था। जो बच्चे जनवरी 2024 में ज्वाइन किए थे, जो लोग जनवरी 2024 में ज्वाइन किए थे, उनका एक एक इंक्रीमेंट भी लग चुका होगा, तो उनकी सैलरी और ज़्यादा हो गई होगी। लेकिन मैं क्योंकि एक्सटेंशन लिया था तो मैं फरवरी में ज्वाइन किया था, तो मेरा इंक्रीमेंट नहीं लगा अभी इसी वजह से। और 1 जनवरी 2025 से मेरा इंक्रीमेंट लगेगा। देखिए हर 6 महीने में यहाँ पे इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। हर 6 महीने में आपका एक तो जुलाई में लगता है इंक्रीमेंट, फिर एक अपना जनवरी में इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। मतलब सैलरी में बढ़ोतरी जो होती है, तो ये यहाँ पे सिचुएशन होता है। आइए बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ आपको दिख रहा है, मेरा नाम आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ पे पोस्ट का नाम भी लिखा हुआ है, डेजिग्नेशन जो है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ है। और बात करें अगर कि जो पेमेंट है, ये जो पेमेंट स्लिप है, ये किस डेट से किस डेट तक है, तो 1 नवंबर 2024 से लेकर के 30 नवंबर 2024 के बीच में यहाँ पे सैलरी, मतलब आप बोले तो नवंबर महीने की सैलरी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और यहाँ पे पेरेबल आपको पता ही है, और देख सकते हैं आप, इतना होता है हमारा। बेसिक पे हमारा इतना है, मतलब 18,000 रुपये बेसिक होता है। और ये तो अपना बैंक अकाउंट हो गया, तो ये तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल होता है। देखिए कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय कोड होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल होता है, ये इस वजह से हम इसको आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा, है ना, कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से। साथ ही साथ यहाँ पे प्रान नंबर भी होता है, ये भी कॉन्फिडेंशियल होता है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आपके साथ शायद शेयर ना करना थोड़ा सा उतना उचित नहीं है ऑनलाइन पब्लिकली, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती हैं और हमको नेट सैलरी जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो कितना मिलती है यहाँ पे, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है। एमोलूमेंट्स में क्या क्या मिलते हैं। जैसे हमारी बेसिक सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी हमारी 18,000 रुपये है, ठीक है। अब देखिए डीए, डीए का मतलब क्या होता है, डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता जो मिलता है किसी भी एम्प्लॉय को, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या किसी का भी, तो आपकी जितनी बेसिक पे होती है, जितना आपका बेसिक पे है उसका 50% मिलता है। मतलब मान लीजिए आपके अगर बेसिक पे 100 रुपये है, तो आपको 50 रुपये यहाँ पे डेयरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता मिलता है। तो आप देख सकते हैं जैसे मेरी सैलरी 18,000 अगर है बेसिक पे, तो महंगाई भत्ता हमको कितना मिलेगा, 9,540 रुपये कुछ बढ़ा करके यहाँ पे मिल रहा है। वैसे अगर आप देखोगे तो 9,000 ही मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन वैसे नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो 50% ही बेसिक सैलरी का 50% ही हमारा डीए मिलता है हमको, ठीक है। तो डीए मतलब दिल्ली डोरियल सॉरी डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा एचआरए। एचआरए का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एचआरए का मतलब होता है हाउसिंग रेंटल अलाउंस। हाउसिंग रेंटल अलाउंस हाउसिंग रेंटल अलाउंस मतलब आपको रहने के लिए गवर्नमेंट देती है। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन होते हैं इसमें। एक तो आपको जैसे गवर्नमेंट क्वार्टर भी बहुत सारे लोग ले लेते हैं, बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट क्वार्टर भी मिल जाता है अगर आप अप्लाई करते हो। जैसे मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो अप्लाई किए हैं अभी उनको मिला नहीं है, क्योंकि शॉर्टेज है थोड़ा सा यहाँ पे। तो इस वजह से अभी तक नहीं मिला है, बट कहीं पे अगर आप रूरल एरिया में रखते हैं तो आपका मिल भी जाता है। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा सही रहता है, अगर 4-5 लोग मिल करके ले लेते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन पड़ता है शायद, क्योंकि ऐसे में थोड़ा सा पीजी वगैरह लेना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो एचआरए में जो है, एचआरए जैसे हम लोगों को कितना मिला है, तो 20% ऑफ
बेसिक पे, 20% ऑफ बेसिक पे, मतलब बेसिक सैलरी जितनी रहती है उतना उसका 20%। देखिए अलग अलग सिटी में जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे 3 जोन में बाँटा जाता है। एक एक्स सिटी होता है, एक वाई सिटी होता है, जेड सिटी होता है। एक्स सिटी में जैसे अपना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु ये सब आते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है आपको, आई थिंक 27% तक मिल जाता है बेसिक सैलरी का, ठीक है। बेसिक सैलरी का 27%, वाई में लगभग 20% मिलता है, और जेड सिटी अगर आपको मिल गया जैसे भटिंडा वगैरह मिल जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा रूरल एरिया रहता है, तो वहाँ पे आपको जो रहने खाने का खर्च गवर्नमेंट के हिसाब से कम आता है, तो वहाँ पे आपको सैलरी जो है मतलब एचआरए जो होता है, मतलब एचआरए मतलब हाउसिंग रेंटल अलाउंस, ये थोड़ा सा और भी कम मिलता है, मतलब लगभग ये आपको 9 से 10% मिलेगा ये, ठीक है। तो ये होता है अपना एचआरए का मतलब हाउसिंग रेंटल अलाउंस। तो आई थिंक ये ठीक भी होता है, आप इसको भी ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो अपना आप खुद का यहाँ पे पीजी या कोई भी रूम ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आप प्रेफर करें। तो ये दूसरा हो गया एचआरए, हाउसिंग रेंटल अलाउंस। तीसरा हमारा होता है टीपीटी अलाउंस। टीपीटी का मतलब है ट्रेवलिंग, आप बोल सकते हो। टीपीटी मतलब एक तरीके से बोल लो ट्रांसपोर्टिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्टिंग अलाउंस बोल सकते हैं यहाँ पे। सही से देखिए पेन चल नहीं रहा है तो इसके लिए माफ़ करिएगा, थोड़ा सा शायद कुछ प्रॉब्लम होगी, टेक्निकल इशू है। ट्रांसपोर्टिंग यहाँ पे अलाउंस है, ये लगभग 1370, मतलब लगभग सारे एम्प्लॉयज़ को 1350 रुपये प्लस अगर आप फील्ड विजिट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उस हिसाब से वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये होता है अपना, ये सबके लिए लगभग फिक्स होता है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं। 1350 रुपये प्लस आपको यहाँ पे कुछ और भी जोड़ करके मिल सकता है, तो ये टीपीटी अलाउंस हो जाता है। तो टोटल अगर हम देखें जोड़ करके, ये पूरा जोड़ते हैं जब हम, तो जो नेट सैलरी हमारी आती है वो 32,517 रुपये आती है। आप देख सकते हैं जैसा कि इस महीने का 32,517 रुपये सैलरी बनती है। अगर इसमें देखिए बहुत सारे लोगों, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि मैंने लेट में ज्वाइन किया था, जो लोग टाइम से ज्वाइन किए थे उनकी सैलरी आई थिंक और बढ़ गई होगी, अब वो शायद 33 तो हो ही गई होगी, शायद 33-34 तो पहुंच ही रही होगी, क्योंकि अगर 2 इंक्रीमेंट उनका लग जाएगा इस बार, क्योंकि उन लोगों का जुलाई में भी, पहले बात तो जुलाई में इंक्रीमेंट लगा होगा, फिर अब की बार जनवरी में भी लगेगा, क्योंकि इस साल में 2 बार इंक्रीमेंट लगता है। तो उनकी उनकी सैलरी अब 34 से 35 पहुंचने वाली होगी। नेट की बात कर रहा हूँ, अभी इन हैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने लास्ट में ज्वाइन किया था, मतलब लेट में थोड़ा एक्सटेंशन मैंने लिया था, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे मेरी सैलरी भी कम आपको दिख रही है। अब इसके बाद देखिए ये 32,000 पूरी सैलरी हो गई। अब इसमें से क्या होता है, कुछ गवर्नमेंट रिकवरी होती है। गवर्नमेंट रिकवरी में CGE-GIS, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो हम मेडिकल फैसिलिटी लेते हैं गवर्नमेंट से, जैसे हम जानते हैं हमको मेडिकल फैसिलिटीज भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। CGE-GIS एक स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसके थ्रू हमको जैसे कोई भी हमारी फैमिली में जो हमारे डिपेंडेंट हैं, अगर उनको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, जैसे हम हो गए, या आपका भाई जो कि 18 साल से कम उम्र का है, या कोई बहन आपके 18 साल से कम, आपके ऊपर जो भी डिपेंडेंट है वो है, तो उसके सारे की जो मेडिकल एक्सपेंस होती है वो गवर्नमेंट यहाँ पे उठाती है। तो उसका गवर्नमेंट यहाँ पे आपसे कुछ पैसा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 रुपये यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, आपको यहाँ पे काटती है, ठीक है। तो ये होता है एम्प्लॉय टीयर 1 क्या होता है। तो आप जो एनपीएस में, जैसे पहले क्या था, पहले ओल्ड पेंशन स्कीम चलती थी, अभी ये इसी को उठा करके न्यू पेंशन स्कीम कर दिया इन्होंने। न्यू पेंशन स्कीम के तहत हमको क्या करना पड़ता है, कुछ पैसे हमको जमा करने पड़ते हैं, और गवर्नमेंट भी लगभग उतना ही पैसा यहाँ पे जमा करती है हर महीने आपके बैंक अकाउंट में, मतलब आपके एनपीएस अकाउंट में, सॉरी, ठीक है। एनपीएस अकाउंट में जमा होती है। तो टीयर 1 का मतलब है एनपीएस में आप जमा करो, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत, जो कि आपको जब आप रिटायर होते हो, रिटायरमेंट के टाइम पे आपको इकट्ठा पैसा मिल जाता है, वही होता है ये जो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो। तो लगभग 2754 रुपये आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है। तो टोटल यहाँ पे 2764 रुपये ये हो गए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बातें। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे ITEF लुधियाना, मतलब इनकम टैक्स एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, जो यूनियन वाले होते हैं, तो यूनियन वाले होते हैं वो भी आपको 100 रुपये लेते हैं। यूनियन वालों का मतलब है कोई भी इशूज़ होता है, जैसे आपको मान लो सीटिंग वगैरह का कुछ भी, जैसे हम लोग गए थे तो वो लोग सारी व्यवस्था कराते हैं थोड़ा सा, और कोई पार्टी हो गया, फंक्शन हो गया, वहाँ पे हम जाते हैं, मतलब ज्वाइन करते हैं। तो सारी मतलब जो एक्सपेंसेस होते हैं तो ITEF वाले उठाते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे एक फेडरेशन बनाया गया है, वो भी अपना 100 रुपये चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें टोटल डिडक्शंस के बाद, अगर हम ओवरऑल देखें, हमारी जो नेट अभी हमको मिल रही है, मिली मतलब नवंबर में आप देख सकते हो 29,653 रुपये मिली है, 29,653 ओनली। तो ये था, आई थिंक आपको डिटेल में बातें समझ में आई होंगी कि क्या कैसे था। और मैंने पूरा हर एक चीज़ लगभग सैलरी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग आई थिंक सैलरी के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज थे, क्योंकि ये सैलरी आने वाली, देखिए बहुत सारे लोग अभी इसको लेकर के शायद डिमोटिवेट भी हो जाएं कि अरे उतने में कैसे क्या होगा। बट मैं आपको बता दूं कि जैसे ही 8th पे कमीशन, मतलब 8वां वेतन आयोग लागू हुआ, क्योंकि इसके बारे में अभी विचार चल रहा है, हमारे ऑफिस में भी इसके कई सारे नोटिस जा रहे हैं, तो
शायद 2026 में, क्योंकि हर हर 10 साल में ये होता है। पिछली बार 2016 में हुआ था, 2026 में इसका गठन फिर हो जाएगा। तो जब जब भी इसका होगा गठन, मतलब जब भी ये एक बार इम्प्लीमेंट हो जाएगा अगला 8वां वेतन आयोग, अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है जैसे आपको पता ही है। 8वां वेतन आयोग जैसे लागू होगा, सैलरी सबकी बढ़ करके ये आई थिंक 50 to 55,000 के करीब में पहुंच जाएगी। तो साल 2 साल में इतना इंक्रीमेंट होगा, तो आप प्लीज़ डिमोटिवेट मत होइएगा, ठीक है। और ये चीज़ें थी, आप अपने आप को मोटिवेट रखिए और सब लोग पढ़ाई करते रहिए। कोई भी देखिए, मेरे कहने का मतलब है ये भी ठीक है, बट अगर आप चाहते हैं और बड़ा करना, तो एक नौकरी एक सिक्योरिटी होती है, क्योंकि ये अगर आप ये जॉब लेकर के और आप तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हमारे, मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ अभी और आगे की, तो आप तैयारी कर सकते हो लगातार आगे। बट ये क्या है, आपकी सिक्योरिटी के रूप में आप एक तरीके से चला सकते हो, ठीक है। तो ये था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और आपको कोई भी डाउट रहेगा हो, अगर कोई भी डाउट है अभी भी सैलरी से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में ओपनली किसी भी बिना झिझक के, आप जानते हो कि एकमात्र मेरा ऐसा चैनल है, अगर चाहे मेरे चैनल पे 100 कमेंट भी आते हैं, तो आप जाकर के रिकॉर्ड देख लो मेरा, कि हर एक कमेंट पे मैंने रिप्लाई दिया हुआ है। तो मैं किसी भी भाई को नाराज़ नहीं करता हूँ, जो भी होता है एकदम सही बातें बताने की प्रयास करता हूँ। कभी कभार कोई अगर अनजाने में गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा, ठीक है। तो आप कमेंट रख सकते हैं, अपने अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, चाहे जब करता हूँ, बट 1-2 दिन के अंदर। वैसे तो मैं ज़्यादातर तुरंत ही रिप्लाई करता हूँ, बट मतलब अगर लेट हो गया किसी कारणवश, तो मैं आपको रिप्लाई तो पक्का करूँगा। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। अगला टॉपिक, अगर आपको कुछ भी कोई भी जानकारी लेनी है, वो बात भी आप कमेंट में यहाँ पे रख सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।